डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास +1 बायोलॉजी। इसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। हम प्रोकैरियोटिक सेल तक कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जो बैक्टीरियल सेल है उसको डिटेल में स्टडी किया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल देखिए, द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगी। जितने भी यूकैरियोट्स में आते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटिस्ट आते हैं, एनिमल्स, प्लांट और फंगी। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmental isolation of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. जो main difference था eukaryote and prokaryote में, that is membrane-bound organelles. प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर absent, बट इन यूकैरियोट जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वे प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल पोजेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर विद इन न्यूक्लियर एनवलप। जो सेकंड डिफरेंस था वो क्या है कि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं दे हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि उनके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? एक एनवलप होती है, जिसकी वजह से वो वेल ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं हम उसे। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव ए वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसके अलावा उसमें कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होते हैं, लाइक जो सेंट्रियोल है एक्सेट्रा। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। और जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक में वो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया है, प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में हम क्या देखते हैं? बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव प्लास्टिड, ग्रीन कलर प्लास्टिड, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, बट इन animal cell chloroplasts are absent. And the third main difference is that there is a large central vacuole. प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि अगर हम एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं तब उसमें वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड देयर नंबर इज लार्ज। नंबर तो लार्ज है बट द साइज ऑफ वैक्यूल इज स्मॉल, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें एक ही सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और भी कुछ डिफरेंसेस है, लाइक इन एनिमल सेल दे हैव ए सेंट्रियोल्स, बट इन प्लांट सेल द सेंट्रियोल्स आर अब्सेंट। हम इनका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट है ये क्या है? प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल में देखिए देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर, एक क्या है? बाहर एक्स्ट्रा लेयर आपको ड्रॉ करनी है, दैट इज सेल वॉल। जबकि जो एनिमल सेल है उसमें क्या है? एक सिंगल ही लेयर है, ये देखिए, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है एनिमल सेल में, इसमें जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। और भी ऑर्गेनेलीज हैं, लाइजोसोम्स है, RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, और सेल टू सेल कनेक्शन होता है प्लांट सेल में, जिसमें क्या होता है? डेस्मेटा होते हैं, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। ये क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है प्लांट एंड एनिमल सेल का। जो कोई भी सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक है, उनमें तीन बेसिक चीज़ें सब सेल्स में होती है। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। वेल ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और नहीं भी। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिए क्या है। जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, वो जब 1950 में ही क्या हुआ, जो डिटेल स्ट्रक्चर था उसका स्टडी हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे पहले नहीं थे। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन RBC इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो केमिकल स्टडी है सेल मेम्ब्रेन की वो तब पॉसिबल हो पाई जब ह्यूमन RBC को अच्छे से क्या है? स्टडी किया गया, तब उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब किया। दिस स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाई लेयर। उन्होंने देखा जो कंपोजिशन है सेल की उसमें क्या है? लिपिड्स हैं, और जो कि एक अरेंज है बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर के अंदर क्या है? लिपिड्स अरेंज है। इसके साथ सेल में कुछ प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन और लिपिड की कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है सेल टू सेल।
कि किसकी सेल है, जैसे ह्यूमन आरबीसी है या कोई और सेल है, तो उसमें वेरी करती है प्रोटीन और लिपिड की कंसंट्रेशन। थोड़ा सा 2 to 10% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है लिपिड के साथ अटैच होके, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन का आपको पता है दीज आर सेमी परमिएबल, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। पहले हम इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूइड मोजेक मॉडल है, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि किसने दिया था ये मॉडल। यहाँ तक क्लियर है कि लिपिड्स क्या है, बाई लेयर है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. The lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglyceride. जो लिपिड जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो क्या है, फोस्फोग्लाइसराइड। ये देखिए कैसे हैं पोलर हेड और पोलर नॉन पोलर टेल। इसका डायग्राम देखिए आप, ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है, ये हेड है और ये क्या है, इसकी टेल है, यानी कि एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरी साइड भी ये हेड है इसका और ये क्या है, टेल है, यानी कि लिपिड ऐसे 2 लेयर्स के अंदर, यहाँ पे भी ये ऐसे क्या है, लिपिड प्रेजेंट है। ये जो है हेड है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये क्या है, वाटर लविंग पार्ट है। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर हेटिंग पार्ट है। लेटर biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसमें प्रोटीन के साथ प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उन्हें पता नहीं था। सबसे पहले उन्हें ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड है, वो भी बाई लेयर में। बाद में इन्वेस्टिगेशन और की, तब उन्हें पता चला उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी है और क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अगर हम ह्यूमन इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की बात करते हैं तो उसमें 52%, नोट कीजिएगा, 52% तो क्या है, प्रोटीन है, जबकि 40% क्या है, लिक्विड है। यानी कि यहाँ प्रोटीन का जो रेशियो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिपिड्स। अब आ गए हम प्रोटीन पे। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड और पेरिफेरल प्रोटीन. Peripheral protein lie on the surface of membrane, while the integral protein are partially or totally buried in the membrane. ये आपको देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखिए आपको कैसे बनाना है। ये तो क्या है, बाईपोलर जो हमारे फोस्फोलिपिड हैं, ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है। इसमें बीच में क्या है, जो रेड कलर के शो हुए हैं, दैट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन क्या है, सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। बीच बीच में जो रेड कलर के आपको शो किए हुए हैं, दैट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन। ये रेड कलर के हैं जो, ये देखिए, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये जो लेयर है ये क्या है, बाई लेयर फोस्फोलिपिड। ये हाइड्रोफोबिक हेड है और ये हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि ये वाटर लविंग है, ये वाटर हीटिंग है। ये आपका डायग्राम है। और कुछ जो ये प्रोटीन है ये क्या है, सरफेस पे है, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं इनको। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट है, जैसे शुगर लिखा हुआ है यहाँ पर। जो ये मॉडल है ये है फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. ये आपको याद रखना है कि किसने दिया था। ये widely accepted fluid mosaic model was given by या proposed by Singer and Nicholson in 1972. Important है, ये लर्न कर लीजिएगा। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. यानी कि क्या है, एक ये फ्लूइड, जैसे फ्लूइड मूव करता है ना ऐसे। ये देखिए जो डायग्राम है इसमें देखिए फ्लूइड कैसे है। ये देखिए ये ऐसे फ्लूइड है, ये जैसे फ्लूइड होता है ऐसे, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है।
तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया। और ये क्या करता है, जो इसका फ्लूइड नेचर है वो ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, जो सेल के और फंक्शन है लाइक सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन है, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब में जो फ्लूइडिटी है वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प करती है। अब इसका जो फंक्शन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोलिक्यूल अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज selectively permeable to some molecule present on either side of it। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना मोलिक्यूल का। और इसीलिए ये क्या करती है, कुछ ही जो मोलिक्यूल हैं उन्हीं को सिर्फ अलो करती है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। मैनी मोलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि कुछ जो मोलिक्यूल हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है पासिंग के लिए, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव। और जिसमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो न्यूट्रल सोल्यूट हैं may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher to the lower। जो न्यूट्रल कुछ सोल्यूट्स हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस है जो न्यूट्रल है ना, वो आयनिक फॉर्म में है, तो वो क्या करते हैं, सिंपल जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है उसके थ्रू क्या कर देते हैं, वो पास करते हैं। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि अगर कोई हायर, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से वो लोअर की साइड चला जाएगा। तो जैसे वाटर है, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जाता है ऑस्मोसिस, हम उसे कहते हैं। ऑस्मोसिस का एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है, लेकिन इसमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है बीच में, जबकि डिफ्यूज़न में क्या है, डायरेक्ट होता है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या है, वाटर मूव करता है। कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। तो वो कहाँ से पास होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उनके बीच में एम्बेडेड होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, वहाँ से क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना। कुछ जो आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी कि वो हायर टू लोअर नहीं जाते, वो कहाँ जाएंगे, अब लोअर टू हायर जाएंगे, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसमें क्या है, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी रिक्वायर चाहिए, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम आयन पंप। सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन जो पंप है वो कहाँ देखते हैं हम, नर्व सेल के अंदर। नर्व सेल जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है उसको क्या होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को के ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का है, एक्टिव एंड पैसिव। जितनी भी ये सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी मैं आपको नोट्स है जो वो पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दूंगी, आप नोट्स से नोट डाउन कर लेना, और जो अपनी एनसीईआरटी है उसकी भी हेल्प ले लेना। इस सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ड्रॉ कर लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो और पार्ट्स हैं सेल के, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।